हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी जो इरिगेशन एग्रोनॉमी या इरिगेशन मैनेजमेंट की जो हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे वाटर मूवमेंट इन द सॉइल। यानी कि आपको बताया था मैंने कि वाटर जो है तो तीन प्रकार सॉइल के अंदर जाता है। जैसे मान लो रेनफॉल हुई तो वाटर क्या हुआ, इस सॉइल में गया। ठीक है, अब मैं आपको शुरू करता हूँ लेक्चर को। मान लो सॉइल है हमारी, तो सॉइल में वाटर गया, एंट्री किया यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉइल के अंदर वाटर का मूवमेंट किस तरह से होगा, इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो वाटर सॉइल में मूव करता है तीन प्रकार से करता है। एक तो होता है वहां पे सेचुरेटेड फ्लो, एक होता है अनसेचुरेटेड फ्लो और एक होता है वेपर मूवमेंट। ठीक है, इस प्रकार से तीन मूवमेंट्स होते हैं। एक तो सेचुरेटेड, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड और तीसरा होता है आपका वेपर मूवमेंट। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक चीजों को जानेंगे और यहाँ से कंपटीशन में खासकर जेआरएफ में, एसआरएफ में या नेट में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेचुरेटेड फ्लो के बारे में। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा समझते रहना। ठीक है, तो अगर हम सेचुरेटेड फ्लो की बात करें तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे क्या होता है। सेचुरेटेड फ्लो में जो वाटर है आपका, सपोज दैट सॉइल है, सॉइल में क्या होते हैं, माइक्रोपोर भी होते हैं और मैक्रोपोर भी होते हैं सॉइल में, है ना। तो सॉइल में क्या होते हैं, माइक्रोपोर भी होते हैं और मैक्रोपोर भी होते हैं। तो इस सेचुरेटेड फॉर्म में जो सॉइल वाटर होता है, मैक्रो एंड माइक्रोपोर दोनों में ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यानी वाटर क्या है, अच्छी तरह से यहाँ पे क्या होता है, फिल हो जाता है सॉइल के अंदर। ठीक है, सेचुरेटेड फॉर्म में। तो यहाँ पे जो सेचुरेटेड फॉर्म में जब वाटर में क्या होता है, मैक्रो एंड माइक्रोपोर दोनों ही क्या होते हैं, फिल विद द वाटर। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल पोर जो है फिल्ड विद वाटर। ठीक है, यानी कि मैक्रोपोर भी वाटर से फिल होता है और माइक्रोपोर भी वाटर से क्या होता है, फिल्ड होता है। लेकिन अगर हम बात करें अनसेचुरेटेड फ्लो की, तो अनसेचुरेटेड में क्या होता है कि वाटर क्या होता है, धीरे धीरे करके यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो रहा है, इन्वायरमेंट की ओर पानी क्या होता है, चला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा अनसेचुरेटेड फ्लो में कि माइक्रोपोर जो होंगे वो तो वाटर से फिल होंगे, लेकिन मैक्रोपोर जो होते हैं, बड़े पोर होते हैं, मैक्रोपोर वो क्या होते हैं, वाटर से खाली हो जाते हैं। यानी कि मैक्रोपोर क्या होते हैं, जो बड़े पोर्स होते हैं वो एम्प्टी हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, लेकिन माइक्रोपोर क्या होते हैं, वाटर से भरे होते हैं। तो यहाँ पे अनसेचुरेटेड क्या होता है आपका, अनसेचुरेटेड फ्लो की बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोपोर, यहाँ माइक्रोपोर्स जो होते हैं फिल्ड विद वाटर। ठीक है, यानी कि समझिए इसके बाद भी जो स्टेज आएगी वो क्या होगी, अनसेचुरेटेड फ्लो की आएगी। क्या होगा यहाँ पे आपका, जैसे सपोज दैट सॉइल है, तो सॉइल से हमारा पानी बहुत ज्यादा क्या होगा, इवेपोरेट हो गया होगा। यहाँ पे इवेपोरेट होने के बाद पानी यहाँ पे बहुत कम, मतलब जो माइक्रोपोर है वहां पे मतलब वाटर रहता है, मैक्रोपोर में पानी खाली रहता है। यहाँ पे कॉम्पिटिशन में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें वेपर मूवमेंट की, तो वेपर मतलब क्या होता है, वाटर क्या है पूरी तरह से क्या होगा, माइक्रो एंड माइक्रोपोर क्या हो गए, यहाँ पे खाली हो गए हैं। ये जो सॉइल है, इस सॉइल से क्या हुआ कि जो माइक्रो एंड माइक्रोपोर एकदम खाली हो गए, लेकिन बहुत कम वाटर जो होता है, माइन्यूट क्वांटिटी वाटर किसके रूप में पाया जाता है, वेपर के रूप में पाया जाता है, वाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही पोर्स क्या होते हैं, खाली होते हैं। यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो बोथ, यानी कि ऑल पोर आर एम्प्टी। ठीक है, ऑल पोर आर एम्प्टी, यानी कि दोनों पोर ही क्या होते हैं, खाली होते हैं। यानी कि माइक्रोपोर में भी पानी नहीं होगा, ना तो माइक्रो में होगा, ना ही मैक्रो में पानी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पानी होता है, माइक्रो में पानी होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माइक्रो और मैक्रो दोनों में ही पानी होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है इसको। अब क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स काम करता है, मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। जो यहाँ पे फोर्स काम करता है, सेचुरेटेड फ्लो की बात करें अगर, तो यहाँ पे मेजर जो फोर्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फोर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका सेचुरेटेड है, वाटर क्या पूरी तरह से भरा हुआ है। तो क्या होगा, पानी इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, ग्रेविटी की ओर भी काम करेगा वाटर। यानी पानी का वेट ज्यादा है और पानी की वेट ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। यानी पानी क्या होगा, नीचे की ओर मूव करता है और वेपर के रूप में भी उड़ता है, पर ज्यादातर पानी इस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम करेगा। तो मेजर फोर्स क्या होता है यहाँ पे दोस्तों, मेजर फोर्स होगा दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको आप याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम करता है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेचुरेटेड यहाँ पे फ्लो होता है, वहां पे मतलब कौन सा फोर्स मेजर काम करता है,
यहाँ पे होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। जबकि अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड फ्लो की, तो यहाँ पे जो आपका फ्लो काम करता है दैट इज द अनसैचुरेटेड फ्लो की बात करें तो यहाँ पे फोर्स काम करता है आपका मेट्रिक फोर्स। ठीक है, मेट्रिक फोर्स क्या होता है मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। मेट्रिक फोर्स क्या होता है, जैसे सॉइल है हमारी कोई भी, ये सॉइल हो गई, तो सॉइल में क्या होता है कि अब क्या है कि मैक्रो बोर्ड तो यहाँ पे खाली हो चुके हैं, पानी नीचे चला गया बहुत सारा या पानी ऊपर उड़ गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ वाटर रहेगा जो कि पार्टिकल के चारों ओर सराउंडिंग रहेगा। इस तरह से मान लो पार्टिकल है, इसको मैं जूम आउट करता हूँ, मान लो सपोज दैट पार्टिकल है हमारा, इस पार्टिकल के ए सपोज दैट पार्टिकल है, ठीक है, इस पार्टिकल के चारों ओर पानी क्या होता है ऐसे करके चिपका हुआ रहता है। तो वाटर और उसके बीच जो फोर्स काम करता है दैट इज द मेट्रिक फोर्स। मेट्रिक फोर्स मतलब सॉइल और वाटर के बीच फोर्स रहता है, उसी को कहते हैं मेट्रिक फोर्स। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, सही समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम वेपर मूवमेंट की ओर चलते हैं। वेपर मूवमेंट में जो मेजर फोर्स काम करता है दैट इज द वेपर प्रेशर। क्या होता है, वेपर प्रेशर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक चीज आप यहाँ पे और समझ लीजिए, जो वेपर मूवमेंट होता है, वेपर मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, और यहाँ पे जब वाटर वेपर रूप में मूव करता है तो वाटर जो यहाँ पे मूव करता है, हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉम द कोल्ड टू कोल्ड, कोल्ड मतलब कि वर्म से कोल्ड की ओर मूव करता है। कहां की ओर मूव करता है, वर्म से यानी गर्म से ठंडे की ओर, यानी कि वर्म इन्वायरमेंट है तो ठंडे इन्वायरमेंट की ओर मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो आपने अगर कभी देखा होगा, अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने देखा होगा या कोई भी ठंडे पानी की बोतल देखा होगा, तो ठंडे पानी की बोतल में आपने पाया होगा कि ये चारों ओर क्या होता है, इसमें मान लो पानी भरा है और पानी ठंडा है, तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, एटमॉस्फेयर की नमी होती है, इस पानी के चारों ओर बॉटल में क्या होती है, जमने लगती है। यानी कि यहाँ गर्म एरिया है, यहाँ ठंडा है, तो यानी वेपर मूवमेंट किधर हुआ, तो वर्म से कोल्ड को, यानी गर्म एरिया से कहां की ओर हो रहा है, ठंडे एरिया की ओर हो रहा है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि वेपर मूवमेंट क्या होता है, वर्म एरिया से कोल्ड एरिया की ओर होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सॉइल में, तो सॉइल की बात करें अगर, तो आप देखे होंगे सॉइल में कि नाइट के टाइम क्या होता है, मान लो सपोज दैट सॉइल हमारी क्या है, सॉइल है, तो नाइट के टाइम क्या होता है, नाइट में सॉइल हमेशा क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, आपको पता है बात। तो ये जो पानी यहाँ पे रहता है ना वेपर के रूप में सॉइल के अंदर, तो ये कहां की ओर मूव करता है, ऊपर की ओर मूव करता है, सरफेस की ओर मूव करता है पानी। ठीक है, रात में। लेकिन अगर दिन की बात करें, दिन में पानी कहां मूव करेगा, यहाँ पे तो गर्म हो जाती है, सोलर रेडिएशन आएगी जब दिन में, यहाँ पे सोलर रेडिएशन आने से क्या होगा कि सूर्य की प्रकाश से सॉइल क्या होगी, गर्म हो जाएगी, तो दिन में क्या होगा, यही वाटर जो होता है, वाटर वेपर जो होता है नीचे की ओर मूव करेगा, कोल्ड रीजन उस टाइम पे यहाँ पे नीचे साइड पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि कंडेंस हो जाता है पानी यहाँ पे, ये जो प्रक्रिया होती है कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करते हैं बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, अगला हमारा वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, वाटर जो है सेचुरेटेड फ्लो की बात करें तो यहाँ भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पानी पाया जाता है, सेचुरेटेड में आपको पता है ना, क्योंकि फॉर्म की हम बात करें अगर तो यहाँ पे लिक्विड में ही होगा। ठीक है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, और यहाँ पे भी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पानी पाया जाता है, सेचुरेटेड में भी, अनसेचुरेटेड में। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें आपका वेपर प्रेशर की, वेपर मूवमेंट के रूप में, तो यहाँ पानी किसे पाया जाएगा, गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है, कह सकते हैं इसको वेपर के रूप में पानी पाया जाता है। वेपर मतलब वाष्प के रूप में पानी पाया जाता है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे लिक्विड के रूप में होता है, सेचुरेटेड में, अनसेचुरेटेड में लिक्विड होता है, लेकिन अगर यहाँ बात करें तो वेपर के रूप में पानी पाया जाता है। ठीक है, अब मेजर डायरेक्शन क्या होती है इसकी, तो मैंने आपको बताया था, इसकी जो डायरेक्शन होती है आपकी, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना यहाँ पे सेचुरेटेड फ्लो में, क्योंकि ऑल पोर्स आर फिल्ड विद द वाटर। तो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी मेरे प्यारे दोस्तों, डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ वाटर, यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मान लो सॉइल है, और सॉइल क्या है, पानी से यहाँ पे क्या है, भरी हुई है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन काम करता है, क्योंकि पानी किधर जा रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बताया था ना मैंने, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब रहता है तो डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड होगी, यानी कि नीचे की ओर पानी यहाँ पे जाएगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी, इसको आप याद रखेंगे। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी अनसेचुरेटेड फ्लो की, क्योंकि यहाँ मैट्रिक फोर्स काम कर रहा है, आपको बताया था मैट्रिक फोर्स क्या होता है, जो सॉइल पार्टिकल है, पार्टिकल के चारों ओर पानी है, ये पानी को मतलब कि जो जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है, इसको हम कहते हैं मैट्रिक फोर्स। यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है सॉइल पार्टिकल और वाटर के बीच में, इसको मैं बड़ा करके समझाता हूँ।
ये जैसे सपोज दैट आपका सॉइल पार्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका वाटर है। तो इसके बीच जो काम करेगा फोर्स आपस में जो काम कर रहा है दैट इज द मेट्रिक फोर्स। क्या है? मेट्रिक फोर्स है यहाँ पे। अब क्या है मूवमेंट जो करेगा पार्टिकल टू पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा, पार्टिकल इधर भी है, इधर भी सॉइल है, वाटर है, ठीक है, इस तरह से वाटर है। तो यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट होता है दोस्तों, यहाँ पे लेटरल मूवमेंट होता है वाटर। क्या होता है? लेटरल मूवमेंट। लेटरल मूवमेंट जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पानी का होता है इस तरह से। यहाँ पे क्या होता है? डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। लेकिन वेपर की बात करें तो भाई वेपर है यहाँ पे, तो वेपर क्या है? ऑल डायरेक्शन में मूव करेगा। हर डायरेक्शन में पानी क्या होता है? मूव करता है। क्योंकि वेपर जहां जहां जाएगा वहां मूव करेगा ना, तो वेपर मूवमेंट क्या होता है? ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन की ओर काम करेगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब रेट ऑफ फ्लो की अगर हम बात करें यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो की, तो आप समझ लीजिए फ्लो ज्यादा फ्लो कहाँ पे होगा? जहां पानी ज्यादा है, जहां माइक्रो और मैक्रो दोनों पूरे पानी है, तो रेट ऑफ फ्लो ज्यादा कहाँ पे होता है? यहाँ पे क्या होता है? हाई होता है रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो स्लो होता है, और यहाँ पे फ्लो जो है होता ही नहीं है। क्योंकि फ्लो कैसे होगा? यहाँ पे सिर्फ गैस के ऊपर पानी उड़ रहा है ना ऊपर, तो यहाँ फ्लो नहीं होता है। तो रेट ऑफ फ्लो की हमने बात कर ली। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाटर आपको पता है कहाँ है? क्योंकि माइक्रो मैक्रो पोर तो दोनों ही भरे हुए हैं, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर यहाँ पे पाया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पानी बहुत कम होगा, दैट इज द नेग्लिजिबल। ठीक है, यहाँ पे बहुत कम नेग्लिजिबल क्वांटिटी वाटर जो है तो पाया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि पानी किस तरह से मूव करता है सॉइल में, और इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखना। यहाँ पे सैचुरेटेड फ्लो, अनसैचुरेटेड फ्लो और वेपर मूवमेंट, तीन प्रकार से मूवमेंट होता है। ठीक है, और इस तरह से कैसे कैसे होता है उसको मैंने देखा, इसको आप एक बार रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हमें अक्सर पूछा जाता है, दैट इज द क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है किसमें? सैचुरेटेड फ्लो में। अनसैचुरेटेड फ्लो में कौन सा? मैट्रिक फोर्स काम करता है, और यहाँ पे वेपर प्रेशर काम करता है। फिर इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या होती है? यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, और यहाँ पे क्या होती है? लेटरल होती है। यहाँ पे सारे डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और बाकी यहाँ पे आपको पता ही होना चाहिए वाटर क्या है? ऑल पोर, यानी कि माइक्रो एंड मैक्रो दोनों में वाटर फिल होता है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पानी जो है तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? माइक्रो पोर में होता है। और यहाँ पे माइक्रो और मैक्रो दोनों ही पोर क्या होते हैं? एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा दोस्तों कि वाटर किस तरह से सॉइल में मूव करता है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा रहेगा वह होगा कि पानी पौधे द्वारा किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है। यानी वाटर है, पौधा है कोई, तो प्लांट जो है वाटर को किस तरह से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कि वाटर किस तरह से एब्जॉर्ब करता है पौधा रूट से। ठीक है, तो यहाँ पे तीन प्रकार से होता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।